Hello students, welcome to our JEE Advanced 2026 Expected Conceptual सीरीज। आज हम लोग इसमें सेक्शन सी का जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस होता है और उसके डिस्कस करेंगे। और जेई मेन में भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड जो 5 क्वेश्चंस है दैट कैन कम इन दैट एग्जाम ऑल्सो। हम लोग इसमें आज जो पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 × 2 - ओमेगा होल इंटू 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा होल इंटू 3 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 to up to 4। ओके, इट इज 44K एंड K इक्वल टू डैश एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग ये क्वेश्चन ले रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो स्ट्रेटेजी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को अभी कितना तक भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले रिकॉग्नाइजेशन का बात है कि वो स्ट्रिंग को तुम कैसे बिहेव करोगे और कैसे देख रहे हो। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 का है सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का 1 × 2 - ओमेगा होल इंटू 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा होल इंटू 3 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 × 4 - ओमेगा होल इंटू 4 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 × 5 - ओमेगा होल इंटू 5 - ओमेगा स्क्वायर। ये इतना तक क्वेश्चन आई थिंक दैट शो। हाँ, यस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 44K। ओके, तो यहां पर हम लोग एक रिकॉग्नाइजेशन है 1 2 2 देन 2 व्हेन इट इज 3। सो हम लोग उसका nth टर्म निकालने के लिए ट्राई करेंगे। निम मेरा nth टर्म कितना होगा ना, n - 1 होल इंटू, यहां पर हम लोग टी nth टर्म निकाल रहे हैं जो कि n - 1 होल इंटू n - ओमेगा होल इंटू n - ओमेगा स्क्वायर। और इसका हम लोग क्या करेंगे, सम कहां से कहां तक डालेंगे तो एन का वैल्यू हम लोग का कहां से वो शुरू हो रहा है, 2 से। 2 करेंगे तो 2 - 1 इट इज पर। ओके, ये कहां तक जा रहा है ना, 5 तक जा रहा है। 5 - 1 इट इज 4। ओके, लास्ट टर्म शुड बी द 4 × 5 - ओमेगा इंटू 5 - ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये एन क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करने से n³ - 1 आएगा जो कि समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 से लेके 5 तक। तो इसका सोल्यूशन, इसका जो वैल्यू है टोटल कितना आएगा, 225 - 5 इट इज 220। ओके, -5 बिकॉज 1 multiplied with the 5 times. Okay, so nothing to describe this because this is the JEE Advanced series. Everyone should know minimum concept to attend this lecture. Okay, and also 220 equal to 44K, 44K, and where is my K equal to, implies K equal to मेरा 5 है। ये क्वेश्चन है कि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, नहीं, ये ट्रिगोनमेट्री है। तो इफ x बिलोंग्स टू 1 डिग्री टू x बिलोंग्स टू 1 डिग्री टू 30 डिग्री। ओके, एंड the statement is the 1 plus x degree plus whole into 1 plus x plus 1 degree up to 1 plus x plus 44 degree equal to 2 to the power 23, and value of x is dash degree। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर अभी इसी साल 2000 जेई आईआईटी, सॉरी, इट इज आईएसआई 2026 सीरीज में एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मैंने उसमें दिया हूं कि एन का वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को जस्ट रिमूव करके इसमें 1 किया हूं। एक्स का वैल्यू जो है
वो हम लोग 1 डालने से पूरा टोटल स्ट्रिंग का रिजल्ट निकल जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन के पीछे के राज है 103 trigonometric equation questions by T2 Andresco. It is the American author, Olympiad author. तो उनका जो बुक्स में ये क्वेश्चन पहले अपियर हुआ था ओलंपियाड लेवल के लिए, और ये क्वेश्चन आज 10 साल से, मैं बोल रहा हूँ 10-15 साल से इंडिया में हर कोई एंट्रेंस के बुक्स में और हर कोई कोचिंग सेंटर वाले उनका जो मॉड्यूल में इसको प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चंस फ्रॉम यूएस। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव टू ओनली राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज एक्स इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, देन वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो हम लोग को क्वेश्चंस में बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए ट्राई करेंगे। एक्स वांट्स टू पुट 5 डिफरेंट रिंग्स into the 3 different pockets, is to that no pocket is empty, and then the probability of such event occurring is 1 by p। परमुटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, एंड एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, ये दोनों के साथ बहुत मिला जुला के क्वेश्चन आता रहता है। इफ यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, यू हैव टू थरो और क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम ऑल्सो। ये 3 चैप्टर जो है, 4 चैप्टर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, दिस आर वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखो 5 डिफरेंट रिंग्स है, मेरे पास 3 पॉकेट्स है। तो हम लोग उसमें से क्या करेंगे, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका बेसिक फंडामेंटल जो है, तो इन डिसिमिलर थिंग्स रिपीटेड आर टाइम्स। एंड ऑल्सो हम लोग ऐसे सोच पाएंगे कि मेरे पास 3 लेटर बॉक्स है, मेरे पास 5 लेटर्स है, मैं हाउ टू पुट डिफरेंट वेज इन द लेटर बॉक्सेस। एंड ऑल्सो मेरे पास रिंग्स है एंड फिंगर है, तो हाउ वी कैन वेयर दिस रिंग्स। एंड ऑल्सो इन जेईई टाइप एग्जामिनेशंस there are 20 questions in the multiple choice correct answers, and there are 4 options are there, how many different ways a student can appear this question paper। ओके, सो हम लोग इसके ऊपर जाते हैं। तो हमारे सामने क्या होगा, अगर 5 है, ओके, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ वेज, जो कि टोटल हम लोग लिख सकते हैं, नंबर नंबर ऑफ वेज without restriction। This is my sample space। Okay, so 3 to the power 5 means 243। okay, there should be the 243। तो जब कंडीशन आया कि एक पॉकेट वैकेंट नहीं है, ठीक है, नो पॉकेट शुड बी वैकेंटेड, तो हम लोग इस टाइप में, यहां पर मेरे को केस 1 अराइज हुआ। केस 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, केस 1 में मेरा 3 1 1 में पुट कर सकता हूं। ओके, सो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, नंबर ऑफ वेज दिट शुड बी 3C1 into 5C3, okay, into 2C1, total number is 60 वेज। सो केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में आया कि मेरे पास 2 2 1 में पुट कर सकता हूं। सो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C2 to 3C2 into 3C1, तो इसको सॉल्व करने के बाद 90 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट P इक्वल टू 150
ओवर 243, क्योंकि ये दोनों का जो सम है, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of wage equal to 60 plus 90, it should be 150. ओके, सो हम लोगों को P इतना मिल गया, सो 1/P शुड बी 243 ओवर 150, और हम लोगों को P का प्रोबेबिलिटी ऑफ 150 तो जीरो दिखाएगा, सो P उसका रेसिप्रोकल है, यस इट इज 1/P, इट इज 1/P. So it is P. Okay. So it is P. So greatest integer of P should be 1. Okay. So question number 3. Question number 4. It is the in a triangle ABC. D is the point on BC such that BD by DC equal to 2/3, and point um, E lies on AB such that BE over EA equal to 2/1. AD and CE intersect at F, and F over FD equal to n by n plus 1, then n belongs to natural number, so n equal to dash. तो इंटीजर बेस्ड है, तो n का वैल्यू जैसे करके एक छोटा सा वैल्यू आना चाहिए. सो हम लोग इसको वेक्टोरिकली अटेम्प्ट करेंगे बाय पुटिंग द वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों से ये हो सकता है. एंड हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेसेसरी फिगर है, तो नेसेसरी फिगर एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बाय हैंड. एंड ये तुमको ए वेक्टर रिप्रेजेंट करो, एंड ये साइड तुम्हारा बी वेक्टर, बी कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो ओरिजिन, एंड सी वेक्टर, सी को सी वेक्टर ए करो. अभी मेरा जो सी से, ओके, सी से मैं ई जो ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 ए वेक्टर. एंड ऑल्सो ए से डी जो ज्वाइन करेंगे, सो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सो इट इज 2/5 टाइम्स सी वेक्टर. और ये जो है, ये मेरा एफ है, एफ कोऑर्डिनेट है. ओके, सो नाउ वी हैव टू प्लग all this by here we should choose, let us uh, choose B as the origin. Okay, origin. Now let AF over FD equal to 1 by lambda, and EF over CF equal to mu. So F vector equal to lambda A times plus 2 into 2/5 times C vector divided by this is lambda plus 1, and ये कितना हो जाएगा, म्यू C vector plus 2A by A vector by 3 divided by lambda plus 1. So equating the coefficients also, equating the coefficients of A and C. Okay, so lambda over lambda plus 1, so lambda over lambda plus 1, before question this is okay, equal to 2 whole into, this is 3 whole into mu plus 1 equal to 2/5 by lambda plus 1 equal to, so this should be mu by mu plus 1, mu by mu plus 1. So mu plus 1 by lambda plus 1 equal to 2/3 lambda equal to 5 mu
by 2. So lambda mu equal to 4 by 15 multiplication. Then we should plug this value. We have to plug this value. This is 2 by 5 whole into lambda plus 1 equal to 4 by 15 lambda divided by 4 by 15 lambda plus 1. Then we have to 2 by 2 by 5 whole into lambda plus 1 equal to 4 over 15 lambda plus 4. Okay. So by cross multiplication, so 10 lambda equal to 12. So lambda equal to, it is 6 over 5. And we have to 1 by lambda. Okay. So it is 1 by lambda equal to 5 by 6, which is equal to n by n plus 1, which my n equal to 5. Okay. So this question is little bit by using the vector and also the cross multiplication solving to find the coefficients. Okay. So try to solve this type of questions. Okay. Now we have to go for the question number 5, which is the integration of 2 to 3 dx by 1 plus x cube under root का greatest integer value denotes the absolute value functions also modulus greatest integer का modulus. So don't bothering about this greatest integer and also modulus. First of all, you have to solve the greatest integer and how to find this integration, that is the most important. First of all, we should evaluate this integration. Okay, which is seems to be difficult. Okay, seems to be difficult. तो इसमें हम लोग एक चीज करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5. As the increases x is increases as x increases from 2 to 3. Okay. So for it is open interval also. So f of 2 should be when x equal to 2. So f of 2 equal to 1 by 3. Also for x equal to 3, then f of 3 should be 1 by 28 root over. Okay. So now main points to bound the integrals in this point. So lower bound should be it is 3 minus 2 into f of 3 is less than integration of 2 to 3 dx divided by 1 plus x cube under root of the greatest integer. Okay, should be less than its lower band. Should be its lower band. Should be 3 minus 2. It is f of 2. Okay, f of 2 also. Okay, and now it is 1 by 3. Okay, you have to find this is f 1 by 3. So now integration must be, it is also 1 here, though don't write this. 1 by 28 root over is less than integration of 2 to 3. So dx divided by 1 plus x cube under root is less than, also it is 1 by 3. Okay. So now applying the greatest integer between this. So greatest integer integration of 3.
x over 1 plus x cube over it is greatest integer, it should be 0. Okay, this is in this way we can solve this, or another way also, alternative method is there. If anyone wants to do this, then comment me. Another method we can write also. Okay, next one. Okay, next one we have to you can if alternate method is required, I think that so you can write here another statement. You can use 1 plus x whole square is less than equal to 1 by 1 plus x cube root over should less than 1 by 1 plus x. For x belongs to 2 to 3. You can use these inequalities to find the answer. Okay. Now, question number 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स आर x प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल द 4 सर्कल्स इंटरनली इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग एक काम करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ, इसका हिंट्स में दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व, दिस इज द डुएबल क्वेश्चंस, आई थिंक दैट्स सो। सो लेट द रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज r for symmetry of the center, for symmetry of the required circle is origin. Okay, so now you have to find C1O should be 2 times of root 2 minus 1 whole square root over. So it is root 2 of root 2, it is 2 minus root 2. So equal to, this is r minus of root 2 minus 1. Okay. Now for r equal to 1, for r equal to 1, C1 is the distance from center of any of the 4 circles. Okay. C1O is the distance from origin, is the distance from origin to center of any 4 circle, So this is the answer. What? Then we have to go for the question number 7. Okay. Question number 7, if endpoints of the A and B of the diameter circle are such that their abscissa are the roots of the equation x square plus 2x minus 16 equal to 0, and their ordinates are the roots of this x square plus 24x minus 9 equal to 0 if A belongs to capital and natural numbers, then and the radius r is the of circle, AB is the diameter of is an integer, then r minus A. Okay, so r minus A. These are the coordinate geometry questions. We have to it is the question number 7. Okay, so question number 7. So x square plus 2ax, first of all we are starting from here 0, the quadratic equation whose roots are the
abscissa of AB. Okay, whose roots are the abscissa of AB. Okay, another equation is the y square plus 24y minus 9 equal to 0. The quadratic equation whose roots are the ordinates of AB. ये abscissa है, ये ordinates है. Try to understand this. Then the equation of circle with AB as diameter. As the diameter is x square plus 2ax minus 16 plus y square plus 24y minus 9 equal to 0. This is the point. What is the radius? So radius equal to a square plus 12 square plus 16 plus 9. हम लोग कौन सा फॉर्मूला डाले? यहाँ पर हम लोग डाले रेडियस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ओके, सो दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 13 square, right? So this is r minus a all into r plus a equal to 169 into 1. Okay, so from here we can write r minus a equal to 1. It's the smallest step. Okay, so this could be the answer. Next number, it is the question number 8. Okay, so question number 8, we have to, if the line y equal to root 3x, this line passing through origin, okay, because y intercept is 0, cuts the curve x cube plus y cube equal to xy plus 2 at the points A, B, C, if O is the origin, then OA, OB into OC का जो greatest integer value है, function है, उसका value कितना है? Okay, all our questions seems to be little bit difficult. After attempting the questions, it cannot be hard. Okay, so we have to write here any point on the line is it is r by 2 and root 3 times r by 2. Okay, and where r is the distance from the origin. So then r cube by 8, it is the x coordinate, plus 3 root 3 r cube by 8 again, x cube plus y cube equal to xy. Okay, it is root 3 by 4 r square plus 2. Okay, so now we can write here 1 plus 3 root 3 by 8, 3 root 3 by 8 into r cube minus root 3 by 4 r square minus 2 equal to 0. This is the standard law. Okay, now r1, r2, r3 product should be 2 into 8 by Behet's formula. Okay, so 1 plus 3 root 3, which becomes to 16 over 1 plus 3 root 3. So r1, r2, r3, okay, r1, r2, r3, greatest integer should be 2. Okay, so this answer is 2.
Request to all students, please subscribe and likes my channel. Thank you.